ऑनलाइन 1 सेकेंड, वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, मेरी वॉइस आप सभी को आ रही होगी। और ये लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट की 2-3 क्लासेस से हम लोग फेसबुक एड मैनेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। फेसबुक एड मैनेजर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फेसबुक के एडवर्टीजमेंट्स चला सकते हैं। करेक्ट। फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर में कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के एड्स को बनाना सीखा था। किसी भी ऐड को बनाने के आपके 3 स्टेप्स होते हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। पहले वाले स्टेप में कैंपेन में आपको ये बताना होता है कि जो आप ऐड बनाने जा रहे हैं उस ऐड का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऐड आप किस लिए बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप ऐड सेट में आपको अपना बजट और ऑडियंस के बारे में बताना होता है कि ऐड किसको दिखेगा। और थर्ड वाले स्टेप में आपको इमेज या वीडियो या आपको अपनी वेबसाइट जो ऐड बनेगा उसकी हेडलाइन, टेक्स्ट, अपनी वेबसाइट का लिंक, फॉर्म, बटन को हम लोग कॉल टू एक्शन CTA भी कहते हैं। ये बात मैंने पहले ही बताई। CTA वर्ड कभी भी सुनिएगा, इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनको सुनने के बाद लोग क्लिक करें, जैसे अप्लाई नाउ, बाई नाउ, गेट नाउ, रिजर्व नाउ, इन सबको CTA बोला जाता है। तो ये बेसिक से 3 स्टेप्स थे। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात भी की थी कि आप अपना ऐड इन 3 स्टेप्स का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। करेक्ट। अब उसके आगे हम लोग आते हैं, जब ऐड हमारा बन जाता है तो आपको बिलिंग करनी पड़ती है, आप पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका ऐड चलने लगता है। ऐड चलने के बाद आप चेक करते हैं कि आपके ऐड में क्या रिस्पांस आ रहा है, जिसको हम लोग रिपोर्ट्स भी बोलते हैं। जैसे ऐड आप देखने के बाद देखते हैं कि कितने लोगों तक आपका ऐड रीच हुआ। रीच का मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। हर क्लिक पर फेसबुक आपसे कुछ रुपए लेता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। और सर ये ऐड के अलावा एक्स्ट्रा होता है क्या? नहीं, उसी में होता है एक तरीके से टेक्निकली। इसके अलावा टोटल आपके कितने रुपए खर्च हुए, तो ये सभी अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं जिनको आप ऐड चलाने के बाद देखते हैं, रीच, इम्प्रेशंस वगैरह वगैरह। आज की क्लास का हमारा टॉपिक ये है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने पेज में सपोज लाइक्स इंक्रीज कराने हैं तो उसके लिए एक ऐड होता है जिसका नाम है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट ऐड में क्या होता है कि आपके ऐड में कोई लिंक वगैरह आपका नहीं होता है, उसमें एक थंब बन करके आने लगता है। तो कोई पर्सन ऐड आपका देख रहा है, अगर उसको वो पेज लाइक करना तो उस थंब पे क्लिक कर देगा, वो आपके ऐड को लाइक कर सकता है। ओके। सो सबसे पहले हम लोग पेज में लाइक्स इंक्रीज करने वाला ऐड देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं किसी कंपनी में आप गए, उस कंपनी ने आपसे कहा कि हमें अपने लिए पेज में लाइक्स इंक्रीज कराने हैं। तो पेज में लाइक्स इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास कौन सा ऐड है, इंगेजमेंट। ओके। सो पहले ये वाला ऐड देखते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास का जो ज़रूरी टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ऐड कोई भी चलाना हो, आप नो डाउट ओपन करेंगे फेसबुक ऐड मैनेजर। अतुल कैसे हो, वॉइस वगैरह सभी कुछ क्लियर आ रही है? आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज में लाइक्स इंक्रीज करने के लिए कौन सा ऐड रन किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड रन करने के लिए आपको फेसबुक में बिडिंग या बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो लोग ऑफलाइन, आप लोग सभी लोग इस बात को याद रखिए, जो लोग ऑफलाइन आए अपने मोबाइल के साथ साथ अपना डेटा केबल भी लेकर के आया करिए, जिससे कि आप यहाँ रुक करके प्रैक्टिस कर सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इस बात को मानिए कि ये सब ऐड वगैरह आपको नहीं आने वाले हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आने लगी। तो यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कोई ऐड वगैरह चला तो नहीं है। तो एक ऐड चल भी गया है, ये कल ऐड गलती से बन गया था आई थिंक, और ये चल भी गया है यहाँ पर। कोई बात नहीं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, डन है। तो अभी आप स्क्रीन पर देखिएगा, सभी ऐड अभी ऑफ है, जिससे कोई ऐड चले ना। पेज में लाइक्स इंक्रीज करने के लिए आपको जो ऐड बनाना होता है उसका नेम है इंगेजमेंट। तो आप कैंपेन में जाओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप ऑप्शन ले लोगे इंगेजमेंट वाला, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाओगे। आ रही ना स्क्रीन, क्या हुआ?
दिख नहीं रहा क्या? ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे, वो 3 ऑप्शन आ रहे थे, 1 2 3 करके। हाँ, वो देखो फेसबुक के 2 डैशबोर्ड हैं, वो पुराना वाला डैशबोर्ड है। आप में से कई लोगों के वाले में हो सकता है क्रिएट पे क्लिक करने पर ये इस तरीके से ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। आपके वाले में पहले 3 ऑप्शन इधर, फिर कुछ ऑप्शंस इधर, फिर कुछ ऑप्शंस इधर ऐसे आ रहे होंगे। वो पुराना वाला डैशबोर्ड है। अभी कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा सभी ऐड अकाउंट में। तो जो नया डैशबोर्ड है वो यही है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको एंगेजमेंट का ऑप्शन लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कैंपेन का आपको यहाँ पर नेम एंटर करना है, जैसे मैंने एंटर किया रैंक पेज लाइक ऐड। आशीष कैसे हो? कल तुमसे बोला था कॉल करने के लिए, शाम को कॉल नहीं किया था। ओके, सो यहाँ पर जब आप आओगे सेकेंड स्टेप पे, जिसको ऐड सेट बोलते हैं, ऐड बनाने के वही 3 स्टेप्स हैं। तो पेज में लाइक्स इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन लेना है फेसबुक पेज वाला। पहले एंगेजमेंट वाला ऑप्शन लिया, फिर यहाँ पे फेसबुक पेज का ऑप्शन लेना है, और आपका जो फेसबुक पेज है वो आप अपना सेलेक्ट कर लो। हर एक अकाउंट के अंदर कई सारे फेसबुक पेजेस हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यही कॉलेज का ही पेज सेलेक्ट कर लिया। पेज लाइक्स यहाँ पर सब ओके है। बजट आप बता दो 500 1000 कितने रुपए के आप ऐड चलाना चाहते हो। जैसे ये बता रहा है कि अगर 500 के आप ऐड चलाओगे तो एस्टिमेटेड आपका ऐड इतने लोगों को दिखेगा और लगभग इतने पेज में लाइक्स आपके आ सकते हैं। 300 के आसपास लाइक्स आ सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगा है। और उसके बाद आप यहाँ लोकेशन वगैरह बता दोगे, एज वगैरह बता दोगे, ये सब आपको पता ही है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाओगे थर्ड स्टेप पे। पेज लाइक वाला ऐड सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे चलता है, इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं दिखता है। यहाँ पर आपको एक अच्छी सी इमेज देनी है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पेज लाइक वाले ऐड में कोई क्लिक वगैरह नहीं होता है उस तरीके से। वहाँ पर बस एक लाइक की बटन आ जाती है, जिससे कि कोई आपके पेज को लाइक कर सके। ये देखो यहाँ पर लाइक वाला ये थंब आने लगा ना, यहाँ से कोई लाइक कर सकेगा। इसके लिए हम लोग ऊपर अट्रैक्टिव से कोई लाइन लिख देते हैं, जैसे कि लाइक अवर पेज फॉर लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स, या लाइक अवर पेज फॉर लेटेस्ट कॉन्टेंट। इस तरीके से आप लोग अच्छा सा लिख देंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे पब्लिश। तो ये तरीका है फेसबुक में पेज लाइक्स को इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टीजमेंट चलाने का। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जो मेन आज की क्लास का टॉपिक है वो ये है। सपोज़ किसी कंपनी ने आपसे पूछा कि उनको 10,000 लाइक्स चाहिए, और आप बताइए कि कितने रुपए में 10,000 लाइक्स आ जाएंगे। बात समझे? तो इस्टीमेटेड जो कॉस्ट रहती है, जैसे कि किसी ने कहा, आपने सपोज़ कहा कि सर 1 लाइक 1 रुपीज़ का तो आएगा ही आएगा, तो आपके 10,000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। किसी ने कहा नहीं सर 1 लाइक तो 50 पैसे में हम ले आएंगे, तो आपके सिर्फ 5,000 ही खर्च होंगे। किसी ने और अच्छा कुछ कह दिया कि पेज में लाइक्स की कॉस्ट 30 पैसे में ही आपका काम हो जाएगा, तो 3,000 में हो जाएगा। तो वो किसको हायर करेंगे? ऑब्वियसली जो कह रहा है कि हम 3,000 रुपये में 10,000 लाइक्स ले आएंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपको 10,000 रुपये लग रहे हैं, किसी को 5,000 लग रहे हैं, किसी को 3,000 लग रहे हैं। तो फेसबुक में बिल्कुल ये पॉसिबल है कि सेम काम को करने के लिए अलग अलग कॉस्ट आती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक लीड एड जो कल आप लोगों ने समझा था, जिसमें कि फॉर्म फिल करने वाला सिस्टम था, यहाँ पर आप जैसे देखोगे ये एक ऐड चला है न्यू लीड्स कैंपेन नाम से, ये वाला ऐड। और इस ऐड में एक लीड की कॉस्ट कितनी आई है? 191 रुपीज़ पर लीड। मतलब एक फॉर्म भरने पे मेरे कितने रुपए चले गए? लगभग 191 रुपये चले गए, और 200 से ज़्यादा ही चले गए। जीएसटी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अदरवाइज़ 36 रुपीज़ जीएसटी भी गया होगा। वहीं कोई एक पुराना ऐड अगर चला हो, यहाँ पर ये वाला देखो, इसमें पर लीड की कॉस्ट कितनी आई है? 7। इसमें कितनी आई है? 3। तो कंपनीज जब आपको हायर करती हैं तो वो आपको ऐड बनाने से ज़्यादा पे करती हैं एड्स को ऑप्टिमाइज़ करने में। एड्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स उनको दे सकें। तो अगर आप फेसबुक की कोई जॉब देखेंगे, जैसे अभी मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, इस फेसबुक जॉब्स या सोशल मीडिया की जो जॉब्स होती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये लिखी होती है कि आपको एड्स मैनेजर में काम करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको कैंपेन बनाना आना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर एड्स को ऑटोमाइजेशन करना भी आना चाहिए। कई सारी फ्रॉड जॉब्स भी होती हैं, जैसे फेसबुक एड मैनेजर की जॉब है। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ ऐड बनाना ही नहीं होगा, आपका काम होगा ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना, अंडरस्टैंड ऑप्टिमाइजेशन गोल्स।
सॉरी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स लिखा हुआ है वहाँ पर ऐसे तो नहीं, कई जगहों पर लिखा जरूर होगा ये बात कि आपको ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना भी आना चाहिए। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब होता है कि आपके ऐड की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। ओके, अब ऐड की कॉस्ट कम कैसे आती है, इसके 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला, आप राइट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाइए। अगर आपके ऐड को ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली आपकी ऐड की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मान लेते हैं आप कॉलेज के लिए ऐड चला रहे हो और आप अपना ऐड ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। या आपके ऐड की सही ऑडियंस होनी चाहिए, मतलब आपकी कंपनी कानपुर में है तो ऑब्वियसली आप कानपुर में ऐड चलाओ, आप उसको बेंगलोर में नहीं चला सकते हो। आपका एज ग्रुप, वो सारी चीज़ें राइट होनी चाहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी राइट ऑडियंस कैसे टारगेट करते हैं। उसके अलावा आपके ऐड में राइट क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब कि जो ऐड का आपका ग्राफिक्स है वो सही होना चाहिए। उसको हम लोग क्रिएटिव बोलते हैं। जो कंप्लीट ग्राफिक्स और जो उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो आपका काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। और नरेंद्र, नरेंद्र कल तुमको एक होमवर्क दिया था या आप करोगे? वो होमवर्क तो घर से भी तो कर सकते थे ना। कोई बात नहीं, अभी करके दिखाना 1 घंटे में। ओके। और थर्ड, राइट ऑडियंस, राइट क्रिएटिव के अलावा आपका राइट बजट एंड बिडिंग होना चाहिए। देखो, सही ऐड मतलब ऐड सही होना चाहिए, मतलब उसके जो ग्राफिक्स है वो अच्छा होना चाहिए। सही लोगों को, जो लोग ऐड को देख रहे हैं उनको ज़रूरत हो तभी उनको दिखाओ, और वो सभी चीज़ें आपके राइट बजट में हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ऐड तो अच्छा बना हुआ है, सही लोग दिखाया भी जा रहा है, लेकिन आपकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तो ये 3 2 1 जो भी 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइट बजट एंड बिडिंग। तो ऐड ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है वो आपको करने के लिए अपने ऐड में बजट एंड बिडिंग आपको परफेक्टली करनी चाहिए। बिडिंग क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर बजट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वो समझेंगे, और कुछ 4 से 5 अलग अलग तरीके समझेंगे ऐड को ऑप्टिमाइजेशन करने के। ओके, सो सबसे पहले समझो बिडिंग क्या होता है। बिडिंग, बिडिंग का वर्ड का मतलब है यहाँ पर फेसबुक में मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे फॉर अ क्लिक। अभी वो पीपीटी मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं अलग से आपसे शेयर कर दूंगा, या मैं यहाँ पे देखता हूँ। इग्नोर करो पीपीटी, ऐसे ही मेरी बातचीत को यहाँ पे दिखता है। इग्नोर करो, ऐसे ही मेरी बातें सुनो गौर से। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको यहाँ पर रुपए 10,000 लाइक्स लाने हैं और आपको टारगेट दिया गया कि आपके लाइक्स की कॉस्ट 50 पैसा से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 1 लाइक की कॉस्ट मतलब 5,000 रुपीज़ में आपको कितने लाइक्स लाने हैं? 10,000। तो ये जो 50 पैसा है ये है मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप 1 लाइक में दे सकते हैं। तो बिडिंग वर्ड आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, बोली लगाना, तो वही फेसबुक में भी होता है। बिडिंग का मतलब होता है कि 1 लाइक के लिए आप मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे फॉर अ क्लिक या फॉर एन एक्शन। ओके, तो जैसे मैंने फेसबुक से कह दिया कि मैं मैक्सिमम 50 पैसे तक दे सकता हूँ, तो एक तरीके से मैंने बोली लगा दी है 50 पैसे की। अगर फेसबुक को सही लगेगा तो मेरा ऐड चला पाएगा 50 पैसे में, अदरवाइज वो मेरा ऐड नहीं चलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? नॉट गेटिंग? फिर से समझो। बिडिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक फेसबुक में ऑप्शन आता है जिसके अंदर जाकर के आप ये लिख सकते हो कि आप 1 लाइक के लिए या फिर 1 लीड के लिए या फिर 1 क्लिक के लिए मैक्सिमम कितना रुपए तक खर्च कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग फेसबुक आपकी चीज़ों को समझ लेता है। ओके, सो बिडिंग इज बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे फॉर एन एक्शन। अभी ऑप्शन आता है कहाँ पर, वो देखो। तो वापस से अभी मैं फेसबुक पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और एक नया ऐड बनाऊँगा। मान लेते हैं मैं फिर से एंगेजमेंट वाला ऐड बनाता हूँ।
तो बिडिंग बिडिंग आपको ज़रूर करनी होती है। बिडिंग का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम कितना रुपए पे कर सकते हैं एक लाइक के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टोटल बजट अपना बताया कि मेरा टोटल बजट है, डेली बजट नहीं, मैंने इस बार टोटल बजट बताया कि मेरा टोटल बजट है 5000 रुपीज़ का। 5000 रुपये मैं खर्च करूँगा और 5000 में मुझे कम से कम 10,000 लाइक्स चाहिए। तो एक लाइक के लिए मैं मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता हूँ? हाँ, 50 पैसा। तो यहाँ पर देखो लिख करके आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यही बिडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दूंगा 50 पैसा, तो अब फेसबुक कोशिश करेगा कि वो मुझे 50 पैसे के अंदर ही अंदर पेज लाइक्स दे। मेटा मतलब फेसबुक विल एम टू गेट द मोस्ट पेज लाइक्स एंड कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 50 पैसा। अगर मैं कॉस्ट काफ़ी कम लिख दूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 पैसा लिख दिया, तो वही बात है कि मैंने बोली इतनी कम लगाई है कि मेरा ऐड भी चलेगा ही नहीं। ओके, तो बिडिंग का मतलब होता है कि आप एक लाइक के लिए मैक्सिमम कितने रुपए तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 50 पैसा कह दिया, तो फेसबुक देखो साइड में ये भी कह रहा है कि हो सकता है आपका ऐड चले ही ना। क्यों? क्योंकि आप बेहद कम कॉस्ट दे रहे हैं, आपने इतने कम रुपए देने की बात कर दी है, टू लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा यही बजट है, चला पाओ तो चला पाओ, ना चला पाओ तो रहने दो। लेकिन वो चला देगा, थोड़े बहुत लाइक्स आ जाएंगे, चाहे वो धीमे धीमे आए लेकिन लाइक्स आ जाएंगे। तो आपके पास एक कंट्रोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग, इसका नाम भी कॉस्ट कंट्रोल है इसीलिए, जो कि आपको एक तरीके से ये बताता है कि आप मैक्सिमम कितने कॉस्ट तक चाहते हैं रिस्पॉन्स। ओके, तो जैसे अभी मैंने पेज लाइक के लिए बिडिंग किया, ऐसे ही आप जो लीड वाला ऐड नहीं आता है उसके लिए भी बिडिंग कर सकते हैं कि एक फॉर्म मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये तक फिल हो या 20 रुपये तक फिल हो, उससे ज़्यादा का अगर चले तो मेरा ऐड फिर मत चलाना। ओके, तो अब आपको अगली बार से जब भी ऐड बनाएंगे, ऐड बनाते टाइम पर ये जो सेकंड स्टेप है ऐड सेट वाला, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी है, वो क्या है? बिडिंग। बजट ऑडियंस के अलावा एक चीज़ और यहाँ पर ऐड हो जाती है हमारी, बिडिंग। बिडिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम एक लाइक के लिए आप कितने रुपए तक दे सकते हैं। बिडिंग लगाने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपके जो ऐड की कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके 5000 रुपीज़ भी खर्च हो गए और आपको सिर्फ 2000 लाइक्स मिले। कई बार ऐसा हो भी जाता है, अगर आप बिडिंग नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी वाले ऐड में अगर आप देखोगे, इसका मैंने एक स्टूडेंट को एक्सेस दिया हुआ था और उसने ये वाला ऐड बना भी दिया और कल ये चल भी गया मेरी नॉलेज के बिना ही। और उसमें देखो एक लीड की कॉस्ट कितनी आई है? 191 रुपीज़। इतने में तो क्योंकि 20 लीड आ जाती है। ये किसी कॉलेज का ऐड है, हालांकि ऐड लोगों को देखा तो ये 5000 लोगों ने, लेकिन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो ये बेसिक बात है। और हाँ, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि बिडिंग आप सभी एडवर्टीजमेंट्स में लगाए। अगर यहाँ पे बिडिंग लगी होती तो इतनी कॉस्ट ना आती। एक्चुअली एट द एंड तो रिस्पॉन्स देखा जाएगा ना कि कितनी लीड्स आई। अब देखो यहाँ पे 5000 लोगों ने देखा, सिर्फ एक जन ने फॉर्म फिल किया, तो ये देखा जाए तो उस ऐड में जो ऑडियंस टारगेटिंग होगी वो भी गलत हुई है और ऐड का जो ग्राफिक्स है वो भी गलत है। ओके, तो ये बेसिक बात आप समझ गए होंगे बिडिंग का मतलब क्या है। अब एक टास्क मैं आप लोगों को देता हूँ, मैं रैंक कीवर्ड्स और कुछ अलग अलग क्लाइंट्स हैं उनके फेसबुक पेज का एक्सेस दूंगा और आपको क्या करना है, उस पेज में लाइक्स इंक्रीज कराना है। सबसे पहले आपका बजट होगा सिर्फ 100 रुपीज़ 1 पर्सन का। आपके अकाउंट में मेरी तरफ से यहाँ से 100 रुपीज़ ऐड किए जाएंगे। सो 100 रुपीज़ बजट में आपको कम से कम कितने लाइक्स ला पाओगे? 100 रुपये अगर दिए जाएँ तो कितने लाइक्स ला सकते हो? ये आप सभी के बीच में कंपटीशन है। ऑनलाइन कुछ 7-8 लोग कनेक्टेड हैं, ऑफलाइन कुछ 8-10 लोग हैं। आपको ये काम दिया जाता है कि आपको 100 रुपीज़ में लाइक्स लाने हैं, सबके 100 रुपीज़ अलग होंगे और देखते हैं मैक्सिमम कौन लाइक्स ला पाता है। मिनिमम तो आपको 100 लाइक्स तो लाने ही लाने हैं। अगर 100 लाइक्स से कम आए तो आपसे रुपये वापस ले लिए जाएंगे। तो जो ऐड में चला है वो तो चला ही, आपसे ऊपर से 100 रुपये पेनाल्टी और आपके ऊपर लग जाएगी। बात समझे? हाँ, मिनिमम 100 तो आने ही चाहिए, बाकी आप 200 ले आओ, 300 ले आओ, जितने ले आओ वो आपका टैलेंट है। जो सबसे ज़्यादा लाएगा उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। जैसे पिछले कई बैचेस में कई अच्छे स्टूडेंट्स ने इस काम में बड़ा अच्छा काम किया है। एक जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो स्टूडेंट का स्वप्निल कुशवाहा करके,
ऐड अकाउंट का आप लोग मुझे एक्सेस दे देंगे तो यहीं से मैं देखता भी रहूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे, अब यही तो क्रिएटिविटी है कि तरीके वही सब होते हैं जो आज आप यहाँ पे सीख रहे हैं, वही हज़ारों लोग लाखों लोग सीख रहे होंगे अलग अलग जगहों पे, इंडिया से लेकर के यूएसए तक सभी तरीके सेम है। लेकिन इसी में देखो क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है उसको अब आप यहाँ समझ पाओगे। एक लाइक की कॉस्ट देखो कितनी आ रही है, 22 पैसा। तो 100 रुपीज़ में वो कितने लाइक्स ले आया होगा, लगभग 400 से ज़्यादा लाइक्स। ये देखो 57 पैसा, ये देखो 37 पैसा। जैसे इन्होंने कहा 200 लाइक्स ले आएंगे, ऐसे एक स्टूडेंट ने भी कहा था कि हम 200 लाइक्स ले आएंगे, बाद में उसने 100 रुपये वापस भी किए थे आकर के। अब देखो उसने कितने लाइक्स ला पाया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो उसने 2-3 अलग अलग ऐड चलाए और एक ऐड में एक लाइक की कॉस्ट कितनी आ रही है, 4 रुपये। टोटल वो लाइक्स कितने ला पाया, 18 रुपये के आसपास। ये थोड़ा बहुत जीएसटी चला गया होगा, 78 रुपये उसके टोटल खर्च हो गया, बाकी जीएसटी चला जाता है तो 18 रुपये के आसपास। बात समझ पा रहे हैं। तो वही देखो सेम ऐड में वो कितने कम ला पाया और वो कितने ज़्यादा ले आया। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी कहाँ पर है, इन्हीं 3 चीज़ों में। पहला राइट ऑडियंस, राइट क्रिएटिव, राइट बजट एंड बिडिंग। अब इस काम को आसान करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको काम दिया कि पेज में लाइक्स लाने हैं, तो वो आप किसी भी ऑडियंस को टारगेट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे कोई ये नहीं कहा जा रहा कि आप कॉलेज के बच्चों को ही टारगेट करें। अगर आपको मान लेते मैंने किसी कॉलेज का पेज दे दिया तो आप जरूरी नहीं कॉलेज के बच्चों को टारगेट करें, आप पूरे इंडिया में किसी को भी टारगेट करें। आप चाहो तो इंडिया के बाहर भी टारगेट करो, यही तो क्रिएटिविटी है। जैसे कि आपको बस लाइक्स लाने से मतलब है और आपको किसी बात से मतलब नहीं है। कई कंट्रीज़ में जो फेसबुक में ऐड की कॉस्ट वो काफ़ी कम आती है। जैसे यूएसए यूके में यहाँ से इंडिया से लगभग 10 गुना कॉस्ट आती है। अगर आप इंडिया में कोई ऐड चलाओगे वो 10 रुपये में चल जाएगा, तो वहाँ पर वो 100 रुपये में चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं, लोग करते हैं। लेकिन वहीं कई कंट्रीज जैसे नेपाल और ये पाकिस्तान वगैरह है, यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम आती है। तो इस स्टूडेंट ने पहला क्रिएटिव काम वही किया कि कौन सी कंट्रीज़ में कॉस्ट कम आती है, इस पर उसने रिसर्च किया। तो आप लोगों को राइट ऑडियंस टारगेट करने के लिए आप चाहो तो इंडिया में भी चलाओ, कुछ गलत नहीं है। अब आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उसने तो हालांकि इंडिया के बाहर चलाया, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंडिया में भी चलाओ, लेकिन थोड़ी रिसर्च करोगे कि कौन सी ऑडियंस आपके पेज को लाइक कर सकती है, तब आपको ये बात समझ में आ पाएगी। लेकिन सर इससे फायदा क्या होगा अगर हम जो है इंडिया से बाहर कर रहे हैं फिलहाल तो तो audience अभी जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ नंबर्स लाना। numbers- हाँ, जब कंपनी बोलेगी नहीं हमें टारगेटेड ही चाहिए, इस एज से इसी एज वाले लोगों को चाहिए, कानपुर में रहने वाले लोगों को ही चाहिए, तो फिर आप बता देंगे नहीं, फिर तो ये 1 रुपये या 2 रुपये वाला काम नहीं हो पाए, फिर तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अभी तो फिलहाल हमें बस नंबर्स दिखने चाहिए। सर उस नंबर से तो क्या फायदा क्या होता है? हाँ audience उनकी काफी है देखो, उन नंबर्स को देख के दूसरे लोग लाइक करेंगे। बात समझ रहे हो, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ इस बात के लिए उनके ऊपर केस भी चले कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में फेक फॉलोअर्स इंक्रीज़ किए थे। शाहरुख खान से लेकर के ऋतिक रोशन से लेकर के मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ ने इस बात के लिए पे किया था कि कहीं से भी किसी भी देश के फॉलोअर्स ले आओ, बस फॉलोअर्स होने चाहिए। ये कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी इस मामले में आए, क्योंकि उनको पहले नंबर दिखाने होते हैं। अगर मान लेते हैं किसी सेलिब्रिटी के सिर्फ 1 लाख फॉलोवर्स हैं तो लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। वहीं 10 मिलियन है जैसे दीपिका पादुकोण के 45% फेक फॉलोवर्स हैं। फेक फॉलोवर्स का मतलब है कि इन्होंने रुपए दिए, और फॉलोवर्स के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे कि चाइनीज़ कई कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, अपने यहाँ पे इस तरीके के सिस्टम बनाए हुए हैं, लाखों मोबाइल फ़ोन्स और एपीआईज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। आप देखोगे यूट्यूब पे इस तरीके काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे फ़ोन ही फ़ोन रखे हुए हैं, और उनमें बस ये ऑटोमेशन सेट है कि जैसे किसी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डालोगे उसमें फॉलोअर्स आने लगेंगे। ये तो आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ा ओपन रहता है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए उनमें आप पे करो जा करके, 300 400 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ये देखो। और वो आपको जितने भी फॉलोअर्स चाहिए उतने फॉलोअर्स आपको आधे घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो ये सब प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। इसके लिए अच्छा तरीका ये होता है, हम बताते हैं इसका तरीका क्या है। ये देखो,
इंडिया टाइम्स या इकोनॉमिक टाइम्स की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट वाले अपना एक आर्टिकल डालते रहते हैं कि 21 बेस्ट वेबसाइट जहाँ से आप रियल सेफ और फेक फॉलोअर्स ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं पेमेंट कर दो मिले इनफ फॉलोअर्स, तो ये वो वेबसाइट्स हैं। ओके, followers.io, stormlikes.net और likes.io, इन वेबसाइट पे जाओ आप, आधे घंटे के अंदर अंदर फॉलोअर्स आ जाते हैं। कहाँ हो हाँ, और ऑब्वियसली पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी तभी तो आएंगे। बाय इंस्टाग्राम फॉलोवर्स एंड लाइक डिलीवर्स इन मिनट। $2.87 से स्टार्ट है इनका प्रोग्राम, मतलब वही कि लगभग 150-200 रुपये से 100 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स मिल जाएंगे। $2.87 और बड़ी तेज़ी से मिलते हैं। जैसे आप इसमें अगर यूज़र नेम डाल दो, हाँ हाँ, उसमें ड्रॉप भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 फॉलोवर्स में 10-15 ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी रुक जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो फिलहाल तो लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर आपको पेज में लाइक्स लाने हैं तो आपको राइट ऑडियंस का टारगेटिंग सही करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक सजेशन दिया कि इंडिया के बाहर भी आप ऐड चला सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग टारगेटिंग करो। और आपका अब अगला पॉइंट आता है राइट क्रिएटिव। जैसे कॉलेज के लिए आपको ऐड चलाना है और आप चाहते हो कि लोग आपके पेज को लाइक करें, तो अगर आप कॉलेज की फ़ोटोज़ वगैरह चलाओगे ऐड में तो कभी कोई नहीं लाइक करेगा। क्यों लोग लाइक करेंगे आपके कॉलेज की फ़ोटो? लोगों को क्या चाहिए? मतलब कुछ मजेदार। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। बात समझे? तो कुछ ऐसा बनाओ जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जैसे कोई मीम, कोई जोक, कुछ, समझ सकते हो? तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए। जैसे इसने देखो ये वीडियो बना के डाल दिया, अब लोग यही सब लाइक करते हैं, इसी में लोगों को मज़ा आ जाती है। अब अगर यहाँ कुछ कायदे के काम की बात बताओगे तो लोग लाइक नहीं करेंगे। अब देखो इसने ये क्या डाल दिया है, कोई वीडियो जैसा चल रहा है और इसमें देखो लाइक्स भी आ रहे होंगे, 450 लाइक्स आ गए। तो बेसिक बात ये है कि अब आपको ऐसा क्रिएटिव या ग्राफिक सेलेक्ट करना है जो कि कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई एंटरटेनमेंट टाइप का हो। कई बार लोग इस तरीके से कर देते हैं कि कहीं की फ़ोटो डाल देंगे राम मंदिर की, कौन कौन चाहता है राम मंदिर में बने, इसको पेज को लाइक करो। ये सब तरीके हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। एक दो लोग ये भी तरीके अपनाते रहे और उनके पेज में काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए भी। कल मैं आपको दिखाऊंगा, उसके वाले पेज का एक्सेस अभी मेरे पास है नहीं। तो कम से कम उसके पेज पर 50,000 से ज़्यादा लाइक्स, और कॉस्ट कितनी आ रही थी? सिर्फ और सिर्फ 0.01 पैसा, 1 पैसा भी नहीं आ रही थी। उसने बस इसी तरीके बना दिया कि यहाँ पे अंगूठे दबाएं और ये करें वो करें। तो इस तरीके से अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल शूट करते हैं मतलब कि क्या नाम क्या है, हाँ एक कॉलेज वगैरह के लिए कि हाँ, क्या देखो नाम अब है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये सब बड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में लाइक्स लाने के लिए सब तरीके अपना लिए जाते हैं। बाद में तो फिर आप अपना अच्छी तरीके से चलाओगे ही चलाओगे। गॉट इट? तो इस तरीके से वर्किंग होती है। तो ये आप लोगों को काम करना है। फिलहाल जो टॉपिक था हम लोगों का वो ये था कि आपको बिडिंग क्या है ये समझ में आ गया होगा। बिडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे फेसबुक का, लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे व्हाट इज़ बिडिंग, तो आप क्या बताओगे? मैक्सिमम अमाउंट वी कैन पे फॉर एन एक्शन। एक क्लिक के लिए या एक लाइक के लिए या एक लीड के लिए हम कितने रुपए दे सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिडिंग। एड ऑप्टिमाइजेशन में, बजट ऑप्टिमाइजेशन में अगले पॉइंट्स पर आते हैं प्लेसमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ऐड चल रहा है उसकी कॉस्ट फेसबुक में तो कम आ रही होती है, इंस्टाग्राम में ज़्यादा आ रही होती है। कई बार आपके ऐड की कॉस्ट इंस्टाग्राम में ज़्यादा आ रही होती है, फेसबुक में कम आ रही होती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट्स कैसे चेक करते हैं ये भी आप देखिएगा स्क्रीन पर। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐड अगर चला हो तो मैं उसी पे आपको दिखाऊँ स्टेप्स। सो फॉर एग्जांपल वी आर हेयर, ये मान लेते हैं ऐड चलाए, या इसके बजाय जो अभी ऐड जिसमें कॉस्ट ज़्यादा है देखिए कहाँ गया, तो जैसे कि देख लो, जैसे ये ऐड चला हुआ है मेरा यहाँ पर, इसको 1700 लोगों ने देखा है। अब मुझे ये पता करना है कि फेसबुक में कितने लोगों ने देखा है या इंस्टाग्राम में कितने लोगों ने देखा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
यहाँ पे क्लिक करोगे, इस ऐड पे टिक करोगे, ऐड पे यहाँ पे टिक करोगे। उसके बाद ऊपर साइड ये सी चार्ट्स करके एक ऑप्शन आता है, ये वाला ठीक है ना, ऊपर साइड उस पर क्लिक करोगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको दिखेगा कि टोटल 56 तो लीड्स आए, मतलब 56 लोगों ने फॉर्म को फिल किया, 56 लोगों ने। पर लीड की कॉस्ट 3.91 आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल मेरे 219 रुपीज़ खर्च हुए, टोटल इतना रुपया मेरा चला गया। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो फिलहाल तो ये ऐड मेरा अभी इंस्टाग्राम पे चला ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि आपका ऐड इंस्टाग्राम पर भी चला। अभी इंस्टाग्राम पे सिर्फ 5 ही लोगों को दिखा, ज़्यादा लोगों को नहीं दिखा। तो कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि आपका ऐड इंस्टाग्राम पे 2000 लोगों ने देखा और उसमें फॉर्म किसी ने नहीं फिल किया। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके ऐड को फेसबुक पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं और लीड्स कम आ रही हैं। तो ये आप ज़रूर ऑब्जर्व करोगे अपने ऐड में, जब भी आपका ऐड 2 दिन 3 दिन चल जाएगा, कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म में चला और उसमें क्या रिस्पॉन्स आया। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इंस्टाग्राम पे मेरा रिस्पॉन्स कम आ रहा है या फेसबुक पे कम आ रहा है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने ऐड को पॉज कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। सर वो ये नहीं पता चलता है कि मतलब जो कितनी ऑडियंस ने वीडियो में देखा है या फिर कितनी ऑडियंस ने उसको वो नहीं पता चल पाएगा, वो नहीं पता चल पाएगा। ओके, सो जैसे मान लेते हैं इस वाले ऐड में मैंने कंक्लूजन निकाला कि 5000 में से 4000 लोगों ने मेरे ऐड को फेसबुक पे देखा और 1000 लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा, लेकिन 1000 में से मेरे पास कोई लीड नहीं आई, उल्टा मेरे रुपए और चले गए। तो इसका मतलब लोग इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस वाले ऐड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऐड सेट पे जाऊँगा और एडिट पे जाकर के मैं इस ऐड को स्टॉप कर दूंगा, मतलब उसकी जो लोकेशन है इंस्टाग्राम वाली उसको मैं हटा दूंगा। तो वो कहाँ से हटाते हैं, ये प्लेसमेंट करके एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, मैनुअल प्लेसमेंट। इस पे जाकर के मैं इंस्टाग्राम को हटा करके फिर से इस ऐड को क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन का आपके पास एक और तरीका है, वो है प्लेसमेंट्स को चेक करते रहना। आगे चल करके आप सीखोगे कि स्टार्टिंग में हम लोग काफ़ी कम बजट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई ऐड हमें चलाना है तो पहले हम लोग कुछ 200-500 रुपये से स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे धीमे उस ऐड को हम लोग उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं। आपको कभी भी बजट स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। 2 दिन 3 दिन टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद आपको एक आइडिया मिलता है क्या कॉस्ट आ रही है। आप अपनी बिडिंग कम ज़्यादा करोगे, जैसे पहले दिन आपने मान लेते हैं बिडिंग लगाया आपने 10 रुपीज़ पर लीड की, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस आया ही नहीं, पूरे दिन आपका ऐड चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इतने कम रुपए लगा दिए, हो सकता है ऐसा हो। तो आप फिर बिडिंग 20 रुपये करोगे, तो आप हिट एंड ट्रायल करोगे। उसके बाद फिर आप बजट इंक्रीज़ करते हुए चले जाओगे, फिर आप 1000 रुपीज़ बजट कर लोगे, फिर आप 1500 रुपीज़ बजट कर लोगे, और सारे हिट एंड ट्रायल आप साथ में करते जाओगे। हिट एंड ट्रायल कौन कौन सी चीज़ों का, आप प्लेसमेंट चेंज करने का काम, बिडिंग चेंज करने का काम, अभी मैं आपको बताऊंगा ऑडियंस में कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, आप अपने एड्स के ग्राफिक्स चेंज करने का काम, और एट द एंड आपका ऐड फिर प्रॉपर सेट हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट में वो आपका ऐड चलने लगेगा। गॉट इट? तो ये फिर आपका अगला काम होगा कि आपका ऐड कम से कम कॉस्ट में चलने लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने जो परफेक्ट ऐड हमारा बन जाता है, एक आइडियल ऐड बन जाता है, उसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, तो ये तरीका होता है। विद द टाइम आप ये सब बातें करोगे, सीखोगे, जब किसी कंपनी में लगोगे, कि आप पहले कम बजट में आपने एक ऐड बनाया, 2 दिन चलाया, उसको समझा, उसको ऑप्टिमाइज़ किया। ऑप्टिमाइज़ करने में आपने बिडिंग चेंज की, प्लेसमेंट चेंज किया, ऑडियंस चेंज की, बजट चेंज किया, ग्राफिक्स चेंज किया। फिर जब 5-6 दिन और चला, आपने उसको और ऑप्टिमाइज़ किया। एट द एंड आपको लगा कि हाँ, अब मेरा ऐड बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है, अब इसमें काफ़ी कम कॉस्ट आ रही है। तो आप उसी ऐड को यहाँ से सेलेक्ट करके क्या कर लोगे, डुप्लीकेट। ओके, तो जो आपका एक आइडियल ऐड चल जाता है, उसी को आप फिर डुप्लीकेट करके 2-3 ऐड और बना लेते हो। ये बेसिक तरीका होता है हमारा यहाँ पर बजट ऑप्टिमाइजेशन में। इसके अलावा फेसबुक पे जैसे आप देखोगे, फेसबुक खुद भी अपनी तरफ से बताता है कि आपके एड्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है, पॉइंट्स नोट करते हो, जरूरी पॉइंट्स है ये सब। पॉइंट्स किस बात के लिए है, बजट ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के।
और सो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे बजट एंड बिडिंग को लेकर के। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं श्रेया? ऐड की कॉस्ट कम आए। ऐड बनाना आपका काम नहीं होगा, आपका काम इसके आगे भी होगा कि ऐड को ऑप्टिमाइज भी करना, जिससे कॉस्ट कम से कम आए। और ये सब करने से रिस्पॉन्स होता भी है और चीज़ें कॉस्ट कम हो भी जाती हैं। जैसे पहले 191 रुपीज़ आया, 2-3 दिन इसमें काम किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। अगला पॉइंट था एड्स क्वालिटी को लेकर के। तो फेसबुक अपनी तरफ से भी सजेस्ट करता है, जैसे मुझे इस ऐड की क्वालिटी अगर देखनी है या इस ऐड की मुझे क्वालिटी देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस वाले ऑप्शन में जाऊँगा, एड्स वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर देखो ये कुछ मैट्रिसेस आती है, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये 3 रेटिंग्स आपको बताती हैं कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, कैसा आपका ऐड है। इसमें एवरेज, बैड, गुड ये सब लिख करके आता है। अभी लिख करके नहीं आया क्योंकि ऐड ये काफ़ी कम चला है, 628 रुपीज़ बजट ही चला है। हालांकि आज आता है इतने में, अभी इसमें आ नहीं रहा है। तो यहाँ से भी आप चेक कर पाओगे अपने ऐड की क्वालिटी। तो अगर आपके ऐड में क्वालिटी में यहाँ पर लिखा है बैड या एवरेज या इस तरीके से कुछ, तो आप फिर क्या करोगे, अपने ऐड को इम्प्रूव करोगे। इम्प्रूव करने का मतलब आप अपना ग्राफिक्स चेंज करोगे, अपने ऐड की लाइन्स चेंज करोगे, अपनी हेडलाइन चेंज करोगे, ऐड का टाइप चेंज करोगे, ऑडियंस चेंज करोगे। इस तरीके के चेंजेस आप यहाँ पर करोगे। ओके, सो ऐड की क्वालिटी भी हमें यहाँ पर चेक करनी होती है। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स आप समझ गए होंगे बजट एंड बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के। अब हम लोग आते हैं ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन पर। डन, आगे बढ़ा जाए। ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपका ऐड जो दिख रहा है वो सही ऑडियंस को दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। नॉर्मली हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करने के टाइम पर चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पीपीटीज़ मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आप देख लेना। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गए नंबर्स वाइज, डे 3 की यहाँ पर मिसिंग है, वो कहीं पर होगी ज़रूर। और राइट, सो ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन पे आते हैं। ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आपका ऐड राइट ऑडियंस को दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। सही ऑडियंस को ऐड सेलेक्ट करने के लिए आप एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस का इंटरेस्ट, बिहेवियर, एजुकेशन, इसके अलावा उसकी डिवाइस, रीमार्केटिंग जैसे कई सारे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मान लेते हैं जॉब लग जाती है किसी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में। टूर एंड ट्रैवल कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी, जैसे मेक माई ट्रिप टाइप की कोई कंपनी है। वो आपसे चाहते हैं कि आप उनका ऐड बनाएं और वो फेसबुक में ऐसे लोगों को दिखे जो इंडिया से बाहर घूमने जाना चाहते हैं। कई लोग घूमने जाते ही रहते हैं तो चाहते हैं हमारा ऐड उनको दिखे जिससे कि लोग हमारे पास आए। तो उसके लिए अब आपको ऑडियंस टारगेटिंग करना है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नया ऐड फिर से बनाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते चलो, इन सभी पॉइंट से इम्पैक्ट होता है। जब आप आगे करोगे इन सब चीज़ों को काम प्रैक्टिकली, तो आप देखोगे इन सबसे कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स में, रिजल्ट में चेंजेस मिलेंगे। बजट वगैरह सब आप सिलेक्ट कर ही लोगे, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ऑडियंस टारगेटिंग में। तो जो इंडिया के बाहर घूमने जाना चाहते हैं उन्होंने लोकेशन में पूरा इंडिया ले लिया, सपोज पूरा इंडिया ले लिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो जो सिटीज़ थोड़ा सा मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो ऑडियंस टारगेटिंग में आप लोकेशन उसी हिसाब से ले लोगे। एज ग्रुप में क्या लिया जाए? 20 से 50 या 45। हाँ, अब मिनिमम 20 to 23 एज तो होनी चाहिए। 23 चलो ले लेते हैं। घूमने जो लोग जाना चाहते हैं, पढ़ने नहीं, 45 या 50 ज़्यादा ठीक है 50 तक ले लेते हैं। हालांकि 55 वाले भी जा सकते हैं। नहीं सर, लेकिन फिर उनके बच्चे डिसाइड करते हैं। बच्चे डिसाइड करते हैं उनके कहाँ जाना है। हाँ, ठीक है, जेंडर में मेल फीमेल में क्या ले लें, और ले लेते हैं।
अब आता है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे क्या लिया जाए? न्यूली मैरिड, न्यूली इंगेज वाले ऑप्शन आ रहे हैं। न्यूली वेड 1 ईयर, न्यूली वेड 3 मंथ। ठीक है, ये चलो ले लिया। स्टूडेंट्स ले लें। नहीं, स्टूडेंट्स तो सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है। आप जैसे यहाँ पर देखोगे तो कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरनेशनल टूर या ट्रैवल, फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, ये एक ऑप्शन ले सकते हैं। आप सजेशन में क्लिक करोगे तो ये आपको और भी ऑप्शन दिखाएंगे। लग्जरी गुड्स, अब इंडिया से बाहर जो जाना चाहते हैं उनके, ठीक है। तो इस तरीके से कीवर्ड्स को आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। ओके, सो अभी मैं बस बेसिक ये बात बताना चाह रहा था कि ऑडियंस टारगेटिंग में आपके पास ये सभी ऑप्शंस होते हैं। उसके नीचे कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कई और भी ऑप्शंस आते हैं। इसके ऊपर एक ऑप्शन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। ओके, सो आज की क्लास में बचे हुए टाइम में मैं इसी ऑप्शन के बारे में पहले आपको बताऊंगा, कस्टम ऑडियंस के बारे में। तो ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कस्टम ऑडियंस। ओके, सो कस्टम ऑडियंस क्या है आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। 20-30 मिनट्स का मैं टाइम लूँगा आप लोगों का, और आप इस बात को समझ जाएंगे। स्टार्ट करें। सो मान लेते हैं कि आपको 5000 रुपीज़ का बजट दिया गया ऐड चलाने का। आपने पहले दिन 500 रुपीज़ के ऐड चलाए, लेकिन उस ऐड से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो रिस्पांस ना आने के कई कारण हैं, जैसे कि आपके ऐड का ग्राफिक्स नहीं अच्छा होगा, आपकी ऑडियंस नहीं सही होगी, ऐड का डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं अच्छा होगा। तो ये सब आपने चेंज किया और अगले दिन आपने फिर से ऐड चलाया, फिर से मान लेते हैं कोई रिस्पांस नहीं आया। अब आप क्या करोगे? आप क्या चीज़ चेंज करोगे? फिर से मान लेते हैं आपने ऑडियंस वगैरह कुछ चेंज किया, फिर से आपने ऐड को चलाया, फिर भी रिस्पांस नहीं आया। अब आपके पास बजट भी कम होता जा रहा है। तो अब आप एक चीज़ को समझोगे विद द टाइम कि अगर हम लगातार नए नए लोगों को ऐड दिखाते रहेंगे तो हो सकता है कि मेरे ऐड में रिस्पांस ना आए। जैसे आज मेरे ऐड को किसी ने देखा, अब अगले दिन या उसके बाद उसने मेरे ऐड को नहीं देखा तो भूल जाएगा। एक बार में लोग बाई करते नहीं है, ये बात आपको पता ही है। तो आपका काम क्या होगा? बार बार उनको अपना ऐड दिखाना। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग में या फेसबुक मार्केटिंग में हम लोग ये भी एक प्लानिंग करके चलते हैं कि आपको कुछ बजट खर्च हो जाने के बाद रीमार्केटिंग भी करनी है। जो लोग पहले आपका ऐड देख चुके हैं उनको आप फिर से अपना ऐड दिखाओ। ये आपके साथ भी होता होगा कई बार, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओगे,
ऑलराइट, सो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है, मेरी वॉइस आ रही होगी। अभी ऐसा करते हैं, ये टॉपिक भी कल ही स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा डिटेल टॉपिक है रीमार्केटिंग। अभी फ़िलहाल बात वही आ जाती है कि आप लोग लाए नहीं डेटा केबल लेकर के आया करो। तो एक जो डेटा केबल है इसमें कनेक्ट कर लो। आप लैपटॉप लाए हो, उसमें कनेक्ट कर लो। ओके, तो आप में से कुछ कुछ लोग सिस्टम को कनेक्ट करके वर्किंग स्टार्ट कर दो। ओके।